नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं वो आपके साथ रश्मि। बता दें आपको कि राजधानी पटना के शहरी इलाके में अगले 3 दिनों तक के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीते दिन हुए हंगामे के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसे लेकर 23, 24 और 25 अगस्त के लिए राजधानी पटना के शहरी इलाके में धारा 144 लागू किया गया है। इसके साथ ही पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया गया है और प्रशासन इस वक्त किस तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। खास करके कल की अगर हम बात करें तो कल जो है प्रदर्शन के दौरान जो हंगामा हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। अलग अलग पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जिसे लेकर ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से, जहां पर अगले 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का जो फैसला है वो लिया गया है। बता दें आपको कि राजधानी पटना में सोमवार को हुए हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अगले 3 दिनों तक पटना सदर इलाके के प्रतिबंधित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसमें डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोनिंग रोड के इलाके आएंगे। जानकारी के अनुसार गर्दनी बाग में चिन्हित स्थल को छोड़कर अन्य जगहों पर धरना प्रदर्शन और जुलूस को प्रतिबंध कर दिया गया है। लगाई गई धारा 144 अगले 3 दिनों तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही बता दें आपको कि जिस तरह से कल जो हंगामा की जो तस्वीर देखने को मिली थी, इसके बाद ये फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया है। बता दें आपको कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गर्दनी बाग के चिन्हित स्थल को छोड़कर अन्य जगहों पर भी धरना प्रदर्शन और जुलूस को लेकर जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसमें अगर हम राजधानी पटना के शहरी इलाके की बात करें तो इसमें सबसे पहले डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड के जो इलाके हैं वो शामिल है, जहां पर धारा 144 लागू किया गया है। और सबसे जरूरी और अहम बात ये कि अब अगले 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि सबसे मेन और सबसे पॉश इलाका है बोरिंग रोड, डाक बंगला, बेली रोड और गांधी मैदान, जहां पर जो प्रदर्शन है वो शुरू किया जाता है और साथ ही साथ जुलूस भी निकाले जाते हैं। लेकिन अगले 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगा और अगर कोई ये काम करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन प्रशासन जो है वो चौकस हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके और कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सके, जिसे लेकर 144 जो धारा है वो लागू किया गया है अगले 3 दिनों तक के लिए। यानी कि 23, 24 और 25 अगस्त के लिए धारा 144 जो है वो प्रभावी रहेगा। यानी कि अब अगर आप आगे धरना करने की सोच रहे हैं, प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, तो अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर अब आप ऐसा करते हैं तो प्रशासन आप के खिलाफ जो है वो एक्शन लेगी। और यही वजह है कि इसमें सबसे पॉश इलाके को शामिल किया गया है, जहां से धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। जिसमें बात अगर हम करें तो डाक बंगला चौराहा शामिल है, गांधी मैदान, बोरिंग रोड, बेली रोड, ये तमाम रोड जो है वो शामिल है। राजधानी पटना के शहरी इलाके हैं ये, जहां पर धारा 144 जो है वो अगले 3 दिनों तक लागू किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगले 3 दिनों तक के लिए किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन जो है वो नहीं किया जाएगा। खास करके कल की अगर हम बात करें तो कल बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से जबरदस्त जो हंगामा है वो देखने को मिला था। हालांकि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके बाद बवाल भी बिहार की राजनीति में देखने को मिला था और इसकी चर्चा भी जो है वो हो रही थी। लगातार अलग अलग
अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयान भी दिए जा रहे थे। प्रशासन ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, इस पर सवाल भी उठाए गए। खास करके एसडीएम ने जिस तरह से डंडे बरसाए, इसे लेकर जो है आगे जो है कार्रवाई की और जांच की बात भी कही गई है, जिसे लेकर अब माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना रहे, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसे लेकर जो है धारा 144 जो है वो इस वक्त राजधानी पटना के शहरी इलाके में लागू किया गया है, जिसमें आपको एक बार फिर से बता दें कि डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, बोरिंग रोड, बेली रोड, ये तमाम जो पॉश इलाके हैं वो इसमें शामिल है, जहां पर अगले 3 दिनों तक के लिए किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर जो है वो रोक इस वक्त प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।